स्टॉक बीस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीक मार्जिन के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है मार्केट में, क्या इंट्राडे वगैरह सब बंद होने वाला है। तो उसको ही हम समझेंगे आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको एग्जाम्पल भी ना समझ में आए तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या मार्जिन मिलेंगे कल से और आगे चल के भी। तो वीडियो के अंत तक आप बिल्कुल बने रहिएगा। तो पहले इसके कुछ टर्म्स हैं वो देख लेते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ आगे करेंगे हम वीडियो में, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या शॉर्ट फॉर्म है। तो वार है जो वैल्यू एट रिस्क है, और ELM है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है। ये आपको नेट पे मिल जाएगा कि कैसे किसी भी स्टॉक का कितना रहता है, आप वो देख सकते हो बाद में जाके। तो आप समझते हैं जो मार्जिन के रूल्स हैं जो कल से लागू होने वाले हैं और आगे कैसे काम करेगा ये। इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। अगर आपको ये समझ में ना आए तो एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, तो वहाँ तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो पहले देख लेते हैं पेनल्टी इफ द मार्जिन ब्लॉक इज लेस देन 25% ऑफ द मिनिमम 20% ऑफ द ट्रेड वैल्यू, जो वार प्लस ELM का है। तो कहने का मतलब कि अप फ्रंट ये 25% मार्जिन नहीं कलेक्ट करेंगे। ये जो 20% है जो वार प्लस ELM है उसका 25%, तो कहने का मतलब जो ये 20% होगा, जो बोला गया मिनिमम होगा किसी भी स्टॉक का, ये ज़्यादा भी हो सकता है। जो कम रिस्की स्टॉक्स होते हैं उनमें कम होता है, जो ज़्यादा रिस्की होते हैं उसमें ज़्यादा होता है। जैसे येस बैंक वगैरह का तो काफ़ी ज़्यादा रहता है, 50 से ऊपर रहता है ये। तो जैसे आपको ये रिलायंस वगैरह हो गया, ITC, इन सब में कम रहता है काफ़ी, तो मिनिमम 20% तो रहेगा ही। उसका 25% कलेक्ट होगा, तो कहने का मतलब 20 का 25% हो गया 5%। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा वो। तो वही जो 25% है वो बढ़ के 50% हो जाएगा मार्च 2021 से लेकर मई 2021 तक के लिए। फिर वो 75% हो जाएगा जून 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक के लिए। और फिर ये 100% हो जाएगा सितंबर 2021 से लेके उसके बाद जब तक आगे कोई नई गाइडलाइंस नहीं आती है तब तक के लिए ये। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा हमें। तो समझ लीजिए हम ITC का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको 1 लाख के शेयर्स खरीदने इंट्राडे के लिए, तो उसका जैसे मैंने बताया कि जो वार प्लस ELM हुआ मिनिमम 20% तो लेना ही होगा। तो 20% उसका हुआ 20,000, और 20,000 का अगर हम 25% निकालते हैं तो आता है 5,000। तो आप 5,000 पे आप ले सकते हैं 1 लाख का ट्रेड। तो वही जो बढ़ के जैसे मैं बताया कि 25% से बढ़ के 50% हो जाएगा मार्च 2021 से। तो वहाँ पे आप 10,000 रुपये से आप 1 लाख का ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद क्या होगा, जो जून 2020 से लेके अगस्त 2021 तक होगा वो 75% हो जाएगा 50% से बढ़ के, और उसके बाद वो 100% हो जाएगा। तो कहने का मतलब मार्जिन ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर हम एकदम शॉर्ट में समझने की कोशिश करें, अगर आपको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो जो कल से जो मार्जिन होगा मैक्सिमम 20x का आपको मिल सकता है। उसके बाद जो मार्च से होगा वो 10x का, उसके बाद जून 2020 से 7x का, उसके बाद जो फाइनल होगा वो 5x का। तो लास्ट में जो सितंबर के बाद 5x का आपको मिलेगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है मार्जिन अगर 5x का देखा जाए तो। हालांकि जो कुछ ब्रोकर्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही मार्जिन देते थे, 40-50, कोई तो 100 भी देते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगेगा। बट जो यूज़ करते हैं ज़ीरोधा अपस्टॉक, तो उसमें आपको नॉर्मली इतना ही मार्जिन मिलता है, कुछ 5x, 10x, 15x तो इतना मिलता है। तो 5x हो भी जाएगा तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा रिटेलर्स के लिए। तो अब FNO का देख लेते हैं, FNO का क्या हिसाब रहेगा। समझ लीजिए आपको अगर ट्रेड लेना है 1.5 लाख का ट्रेड लेना है, तो उसमें क्या होगा। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है वार प्लस ELM वाला, इसका दूसरा ही चलता है, जो स्पैन प्लस एक्सपोजर जो होता है वो चलता है इसमें। तो वहाँ पे 25% जो अपफ्रंट है वो कलेक्ट किया जाएगा, जो निकल के आता है 1.5 लाख का 37,500। तो कहने का मतलब 4x का जो मार्जिन होगा यहाँ पे मिल सकता है, जो ये फरवरी 2021 तक ये एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद मार्च से चेंज होगा तो 50% कलेक्ट किया जाएगा, जो कहने का मतलब है कि 75,000 यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाएगा अगर 1.5 लाख की अगर हम बात कर रहे तो। उसके बाद जून से वो भी बढ़ जाएगा, 75% हो जाएगा, तो वहाँ आपको देना पड़ेगा 1,12,500। तो ये सब है इंट्राडे के लिए ये। और उसके बाद से आपको फुल अमाउंट पे करना पड़ेगा FNO के लिए, अगर आपको इंट्राडे भी करना है तो। अब देख लेते हैं और भी क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो जैसे पहले ब्रोकर्स होते थे, जो डे एंड की जो भी पोजीशन रहती थी वो रिपोर्ट करते थे कि मार्जिन अवेलेबल है कि नहीं, वहाँ शॉर्ट होती थी तो वहाँ पे पेनल्टी वगैरह लगती थी। बट जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो उसने चेंज कर दिया चीज़ें। वो दिन में 4 बार स्नैपशॉट लेगी क्लाइंट के पोजीशन का कि मार्जिन कलेक्ट किया गया है कि नहीं, और वो कोई भी टाइम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसको इक्वली डिवाइड किया गया है, वो कोई भी टाइम हो सकता है। तो वहाँ पे अगर 4 स्नैपशॉट लिया, वहाँ के अगर बीच में कहीं मार्जिन अगर कलेक्ट नहीं किया होगा तो ज़रूर पेनल्टी लग जाएगी। तो एक और जो चेंजेस किए गए हैं, जो यहाँ पर आपको देखने को मिला है, 80% ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द
सेलिंग होल्डिंग्स कैन बी यूज ऑन द सेम डे। तो कहने का मतलब इसका ये है, समझ लीजिए आपके पास अगर 100 शेयर हैं और वो 1 रुपये के हैं तो उसकी वैल्यू होगी 100 रुपये। अगर आपकी होल्डिंग में पड़े आपने बेच दिए और आपको 100 रुपये मिल गए, तो अब ऐसा नहीं है कि आप वो 100 रुपये से आप दोबारा उसको खरीद सकते हैं 100 शेयर। आप सिर्फ 80 शेयर ही खरीद पाओगे, 100 नहीं खरीद पाओगे। तो इसका कहने का मतलब है, तो अगर आपको सेम डे उसको बेच के ख़रीदना चाहते हो तो वो अब नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ 80% ही आपको वो वैल्यू है वो आप यूज़ कर सकते हो ये। तो यही सब सारे जो चेंजेस किए गए थे जो आपके कल से एप्लीकेबल होंगे। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।